नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 7 के अवशेष सवाल हल कर रहे हैं हम। इसका पहला सवाल है, सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे। खरीदने का मतलब होता है हमारा क्रय मूल्य, ये ध्यान रखना है। खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। खरीदे और 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर। दो टाइप के चावल खरीदे हैं उसने, और दोनों का जो रेट है प्रति किलोग्राम वो अलग अलग है। दोनों का जो रेट है वो कैसा है? अलग अलग। उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर बेचना चाहिए? दोनों प्रकार के चावल उसने मिला दिए हैं। मिलाने के बाद जो मिश्रण हमें प्राप्त होगा उस मिश्रण पर उसको 30% का लाभ चाहिए। 30% का लाभ लेने के लिए वो पूछ रहा है कि उसे चावल प्रति किलोग्राम की किस दर पर बेचने होंगे। तो सबसे पहले हमें उस मिश्रण से पहले जो चावल है हमारे अलग अलग, इन दोनों को मिलाने के बाद जो कॉस्ट प्राइस का हमारा प्रति किलोग्राम का मूल्य है वो हमें पता होना चाहिए। देखिए, पहले उसने 30 किलोग्राम चावल खरीदे हैं। कितने की दर पे? 10 किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पे। 10 का मैंने इसमें गुणा कर दिया, तो कितने रुपए के खरीदे हैं? 300 रुपये के। उसके बाद 35 किलोग्राम चावल खरीदे हैं 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर। 35 किलोग्राम चावल 11 रुपये प्रति किलोग्राम, इसका गुणा कर दीजिए इसमें। 11 पन्ना 55, 11 तिया 33 और 5 38, 385 रुपये के खरीदे हैं। अब ये टोटल जो कॉस्ट प्राइस है हमारा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5 8 6, 685 रुपये के चावल खरीदे हैं उसने। कितने खरीदे हैं? ये 685 रुपये जो मूल्य है वो 2 किलोग्राम चावलों का है। वो 65 किलोग्राम चावलों का है, क्योंकि 30 किलोग्राम चावल ये हो गए और 35 किलोग्राम चावल ये हो गए, तो ये हो गया हमारा 65 किलोग्राम। 65 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है? 685 रुपये। तो मैं इसका 1 किलोग्राम चावल का मूल्य निकालता हूँ कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है। 65 किलोग्राम चावल का कॉस्ट प्राइस 685 है, तो 1 किलोग्राम चावलों का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इससे ये कटेगा नहीं, 5 से काट लेते हैं इसको। 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, इसको काट दीजिए। 5 एकन 5 और 5 तिया 15, इतने रुपए प्रति किलोग्राम। दोनों चावलों को मिश्रित करने के बाद जो मिश्रण चावल का जो कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है? ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ध्यान रखना है, अभी सेलिंग प्राइस नहीं है। वो 137/13 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बनता है। तो मुझे जो लाभ चाहिए वो इस पर ही तो चाहिए। इसका मुझे अब सेलिंग प्राइस निकालना है। इस पर मुझे लाभ कितना चाहिए? 30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से लाभ चाहिए। सेलिंग प्राइस निकालना है मुझे 1 किलोग्राम का। कितना लाभ चाहिए? 30%। तो 30% लाभ चाहिए, 100 में जोड़ दूंगा मैं 130। जीरो से जीरो कट गया, 13 से 13 कट गया, एक जीरो बची, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा मैं। 13 पॉइंट के 7 रुपये प्रति
13.7 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से मुझे बेचने होंगे, जब ही उसको 30% का लाभ प्राप्त होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, देखिए अगला सवाल, वह अनुपात जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को, जिसमें 192 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 150 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ मिलाकर मिश्रित चाय को 194.40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 20% का लाभ हो। वो अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है वो। तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या दे रखा है? ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 150 192 150, शायद इस विधि को सभी जानते होंगे, और ऐसे में अनुपात इसको निकाल लूँ तो ये अनुपात क्या होगा हमारा? गलत होगा। ये अनुपात क्या होगा हमारा? ये अनुपात गलत होगा हमारा। गलत क्यों होगा? क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमारा और ये भी कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लेकिन ये क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस, इसलिए गलत होगा। अगर यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर भी मुझे कॉस्ट प्राइस ही चाहिए, सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए, इसलिए गलत होगा। तो सबसे पहले मुझे मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। ये अलग अलग चाय का तो कॉस्ट प्राइस पता है मुझे, लेकिन इन दोनों को मिलाने के बाद जो कॉस्ट प्राइस है उसका नहीं पता है मुझे, लेकिन उस मिश्रण का सेलिंग प्राइस तो पता है मुझे। तो सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ। तो देखिए पहले सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ। मिश्रण का क्रय मूल्य, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 194.40, और मुझे इस पर कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। तो यहाँ पे मैं 120 का भाग दे दूंगा परसेंटेज में का, यहाँ पे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 6 का इसमें आप भाग दीजिए, 6 तिया 18, 1 बचा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। 1 0 ये है हमारी, 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया और इंटू के 5। अब इस 5 का इसके अंदर गुणा करूँगा मैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11 12, 5 ती 15 और 1 16। ये 1 0 अभी हमारी, 2 अंक के बाद पॉइंट लग रहा है, 2 अंक के बाद मैं पॉइंट यहाँ पर लगा दूंगा। तो अब इन जीरो का कोई मतलब नहीं हुआ, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब होता ही नहीं है। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 162। अब हम इसकी जगह पे 162 लिखेंगे और सवाल को हल कर देंगे। देखिए 192, 150 और 162। अब हमें अनुपात पता चल जाएगा। इस तरीके के सवालों में आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस दे रखे हैं तो दोनों यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस होना चाहिए। घटा दीजिए, इसमें से मैं घटाता हूँ, कितने बचेंगे? 12। इसमें से घटा दीजिए, 2 में से 2 गए तो 0 और 9 में से 6 गए तो 3, 30। अब इसको काट दीजिए, कितने से कटें? 5 से कट जाएंगे, 6 से कट जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 ऊपर 30। ये आ गया आपका अनुपात। अब आपका ये अनुपात निकल के आ गया। अगर आप इस तरीके से करते तो ये क्या होता आपका? ये गलत होता। आप इस तरीके से सवाल हल नहीं कर सकते हैं।
अभी पार्ट 7 के अवशेष सवाल बचे हुए हैं, जिनको मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।